मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नमक का दरोगा कहानी में हम लोग अब तक पढ़े हैं कि बंसीधर अपने धर्म के प्रति अडिग थे और उन्होंने आलोपी दीन को हिरासत में ले लिया, जो सबको स्तंभित करने वाला था, क्योंकि आलोपी दीन उस एरिया का जाना माना आदमी था। उसे सब लोग जानते थे, बहुत पैसों का बहुत बड़ा लेन देन करता था। आगे दिया है, जब उनको हिरासत में लिया गया तो आलोपी दीन मूर्छित होकर गिर पड़े, क्योंकि उन्हें ऐसा अनुमान नहीं था कि उनको भी हिरासत में लिया जा सकता है। आगे देखते हैं। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी। जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी, मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोजानमचे भरने वाले अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफ़र करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, यह सब के शब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित आलोपी दीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियाँ, हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले, तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होती होगी, भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद न रहा। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। इसके द्वारा लेखक कहना चाहता है कि दुनिया में कोई भी खबर बड़ी तेज़ी से फैलती है, और आलोपी दीन के हिरासत में लेने की खबर चारों तरफ बहुत तेज़ी से फैल गया। और जो लोग खुद भ्रष्टाचार करते हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, ऐसे लोग भी उस समय देवता बने हुए पंडित आलोपी दीन को बुरे भले शब्द कह रहे थे। उनको हिरासत में लिए देखने के लिए इतनी भीड़ लगी थी कि भीड़ के मारे कहीं पाँव रखने के लिए भी जगह नहीं था। शायद इतनी भीड़, लेखक बोल रहा है कि मेले में भी इतनी भीड़ नहीं होगी जितनी भीड़ व्यग्र मतलब व्याकुल थी इस आलोपी दीन को देखने के लिए। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित आलोपी दीन इस अगाध वन के सिंह थे। अधिकारी वर्ग उनके भक्त, अमले उनके सेवक, वकील मुख्तार उनके आज्ञा पालक और अर्दली, चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना माल के गुलाम थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, इसलिए नहीं कि आलोपी दीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि यह कानून के पंजे में कैसे आए। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचालता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध थम गया। बंसीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। गवाह थे कि लोभ से डवाडोल। आलोपी दीन को अदालत में जाने की देर थी, क्योंकि वो बहुत पैसे वाले व्यक्ति थे। सारे अधिकारी उनके आज्ञा पालक थे, उनके आगे पीछे घूमते थे। वकीलों की एक फ़ौज तैयार की गई उनको वहाँ से रिहा कराने के लिए, और जो गवाह थे जिन्होंने उनको पकड़ते हुए बंसीधर को देखा था, वो लोग भी लोभ में फंस चुके थे। इसलिए बंसीधर के पास कोई गवाह भी नहीं था, कोई प्रमाण भी नहीं था। यदि प्रमाण था तो सिर्फ उनका सत्य भाषण, इसके अतिरिक्त उनके पास और कुछ भी नहीं था। शेष अगली वीडियो में।